नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा YouTube चैनल स्टडी विथ एहसान में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का पूरे 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आप बायोलॉजी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये 70 ऑब्जेक्टिव आपके रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक बायोलॉजी से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके रामबाण साबित होगा एग्जाम के लिए। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेते हो तो बच्चा पार्टी आपके एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न बायोलॉजी से नहीं छूटेगा। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर हम क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जीवन की कौन सी प्रक्रियाएं नई संतानों में निर्माण से संबंधित है? बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछा है, जीवन की कौन सी प्रक्रिया नई संतान के निर्माण से संबंधित होती है? तो आपको इसका सही जवाब बता देना है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है? अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है आपको बताना है। तो किस प्रकार का होता है? तो बच्चा पार्टी आपको सही जवाब इसका बता देना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विखंडन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है? बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाइड्रा में जनन किस प्रकार का होता है। तो एक हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? तो एक प्रकार का कलिका जनन होता है। क्या होता है? कलिका जनन होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, खमीर ईस्ट में जनन होता है। खमीर को हम ईस्ट बोलते हैं। ओके, खमीर में जनन होता है आपको बताना है। तो खमीर में जनन क्या होता है? बच्चा पार्टी, आप लोगों को सही जवाब बता देना है क्या होगा। ओके, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे ये 70 VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए। ओके, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी से प्रश्न आपके एक भी ना छूटेगा। अगर आपने बायोलॉजी का थोड़ा भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ओके जी, तो आप लोग इस 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से आज याद कर लीजिएगा। ओके, तो 5वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग होते हैं। तो अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग होते हैं आपको बताना है। तो कितने होते हैं? तो 2 होता है। क्या कितना होता है? 1 होता है, सॉरी 1 होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग होते हैं आपको बताना है। लैंगिक जनन में कितने, उसमें अलैंगिक पूछा था और इसमें लैंगिक पूछा है तो कितना होता है आपको बताना है। तो लैंगिक जनन में 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है। अलैंगिक जनन में पूछेगा तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे पूछेगा कि लैंगिक जनन में कितने जनक भाग होते हैं तो 2 होता है। आप लोग ये दोनों प्रश्नों को याद कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ये ऐसा प्रश्न ये आप लोग बना कर आइएगा। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का आ रहा है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आप लोग सही सही बता दीजिए। तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी आप लोग इसका सही जवाब बता दीजिए कि मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनता है? वृषण में बनते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनता है आपको बताना है। मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनता है। तो बच्चा पार्टी मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है। कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि मार्ग में, अंडाशय में कहाँ होता है आपको बताना है। तो फटाफट 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता दीजिए कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है आपको बताना है। तो हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है? तो कलिका जनन से होता है। किसके होता है? कलिका जनन से होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए फटाफट। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर और क्या हो जाएगा। बच्चा इसका सही जवाब बता दीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि स्पाइरोगाइरा में जनन किस विधि से होता है। तो 12 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आलू में नया पौधा बनने की विधि क्या है। आपसे प्रश्न पूछा है आलू में नया पौधा बनने की विधि क्या है। तो क्या है आपको बताना है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में कृत्रिम जनन विधि कौन सी है। पौधों में कृत्रिम जनन विधि कौन सी है आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कली द्वारा जनन का उदाहरण कौन सा है। कली द्वारा जनन का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो कौन सा है बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कली जो द्वारा जनन में का उदाहरण कौन सा होता है। तो हाइड्रा होता है। आपका 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है। बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न पूछा है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये 70 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बार बार पूछा गया है। और ये आप लोग 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से प्रश्न आया हुआ एक भी नहीं छूटेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और 100% मैं कह रहा हूं कि आपके रामबाण साबित होने वाला है ये 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग बायोलॉजी में थोड़ा भी नहीं तैयारी हुआ है तो आप इस 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 60 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 60 नंबर आपके इसी क्लास से आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फटाफट से 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो जनक का
का आवश्यकता होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में गर्भावधि अवधि कितनी होती है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मनुष्य में गर्भावधि अवधि कितनी दिन तक होती है, आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 280 दिन तक होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है और 2 नंबर में पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर आप आज लोग पक्के कर लो। ओके, तो निषेचन क्या है आपको बताना है। तो 18 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। आपका 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा और 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि निषेचन क्या है। तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। ओके, अगला है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं आपको बताना है। तो किसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मज का विभाजन क्या है? युग्मज का विभाजन क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी 20 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर पक्का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। युग्मज का विभाजन क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणों का संचरण ही आनुवंशिकता का अर्थ कहलाता है। ओके जी, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न पूछा है और ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो किनको कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं। किनको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल ने प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था? तो बच्चा पार्टी वो किए थे मटर के पौधों पर मेंडल ने प्रयोग किया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। जीन कहाँ पाए जाते हैं? आपसे पूछा है कि जीन कहाँ पाया जाता है। तो बच्चा पार्टी जीन कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जीन कहां पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो 46 होता है। क्या होता है? 46 होता है। कितने जोड़ी होते हैं आपसे पूछा जाता है, जोड़ी बता दीजिएगा आप। 23 जोड़ी होता है। क्या होता है? 23 जोड़ी होता है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डियां पाई जाती है। क्या पूछा मैं? मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डी पाई जाती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका सही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर होगा। ओके जी, कि मनुष्य में कितने खोपड़ी में हड्डी पाई जाते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए। इसका 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं? लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र भाग लेते हैं? तो बच्चा पार्टी कौन सा भाग लेते हैं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स और वाई दोनों भाग लेते हैं। आपका सही जवाब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुत्र के जन्म के लिए
कौन जिम्मेदार होता है? आपको बताना है कि पुत्र के जन्म के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पुत्र के जन्म के लिए पिता जिम्मेदार होता है। क्या होता है? पिता जिम्मेदार होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स गुणसूत्र किसके होते हैं? आपको बताना है कि एक्स गुणसूत्र किसके होते हैं। तो बच्चा पार्टी आप लोग को पता ही होगा किसको कहते हैं, हम स्त्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स वाई गुणसूत्र किसके होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र किसके होते हैं आपको बताना है। पुरुष स्त्री दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है आपको बता देना है। फटाफट जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स वाई गुणसूत्र किसके लिए होता है? तो पुरुष के लिए होता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। अगला है, वंशांग गति का सबसे छोटा इकाई क्या है? वंशांग गति का सबसे छोटा इकाई क्या है आपको बताना है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब सबसे छोटा आपका जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और डेली आप लोग 7 PM पर डेली 7 PM पर आप लोग लाइव आ जाया करिए। ओके जी, डेली 7 PM पर आपका क्लास चलता है बच्चा पार्टी, आप लोग आ जाया करिए। ओके जी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यता अनुसार अस्तित्व सिद्धांत किसने दिया था? योग्यता अनुसार अस्तित्व सिद्धांत किसने दिया था? तो 31 नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही जवाब डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, यूज एंड डिवाइस थ्योरी किसने दिया था? तो आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंडमार्क ने दिया। किसने दिया था? लैंडमार्क ने दिया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, म्यूटेशन का अर्थ है। म्यूटेशन का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो म्यूटेशन का अर्थ गुणों का अचानक परिवर्तन करना ही म्यूटेशन का अर्थ कहलाता है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपसे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। हम देखते हैं आप लोग कौन कौन बताता है इसका सही जवाब कौन होता है। आपका बताना है कौन कौन देखते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप लोग बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं आपको बताना है। तो जीवन प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवों की क्रियाएं, वृद्धि, भोजन करना, ये सभी कहलाते हैं जीवन के प्रक्रियाएं। ओके जी। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहां से शुरू होती है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है कि पाचन की प्रक्रियाएं सबसे पहले कहां शुरू होती है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मुंह होता है। कहां से शुरू होता है? मुंह से होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलाइमेज पाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, श्वसन का अर्थ क्या है? श्वसन का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो श्वसन का अर्थ ही ऊर्जा बनना ही श्वसन का अर्थ कहलाता है। ओके जी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है आपको बताना है। तो श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और हम अभी तक 40 प्रश्न कर लिया, अभी आपका 30 प्रश्न बाकी है। कितना है? 30 प्रश्न बाकी है। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मैं इसी एनर्जी में आपको 30 और प्रश्न धार से बता सकूं और आपको याद करा सकूं। ओके जी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे प्रश्नों को आज
आज का ये क्लास बहुत बार रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। ओके जी, तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा, हृदय की धड़कन किसे नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन किसे नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हृदय का स्वस्थ नियंत्रण केंद्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, अगला है रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त का द्रव भाग कहलाता है प्लेटलेट, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। रक्त का द्रव भाग कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है, तो प्लाज्मा कहलाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली नालियां कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एक प्रकार के धमनी कहलाती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है बच्चा पार्टी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नेफ्रॉन गुर्दे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुर्दे में पाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो आपको बता देना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्लोएम द्वारा होता है। कहाँ द्वारा, किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा परिवहन पौधों में होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय को आवरण प्रदान करता है। हृदय को आवरण प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है आपको बताना है। तो पेरिकार्डियम करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों में भोजन निर्माण की क्रिया कहलाती है। पत्तियों में भोजन का निर्माण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चा पार्टी? तो बच्चा पार्टी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का अवशोषण होता है। पौधों में जल का अवशोषण होता है, तो अवशोषण होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब, पौधों में जल का अवशोषण होता है, तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। जड़ों के द्वारा ही पौधों में जल का अवशोषण होता है। ओके जी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? आपसे प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव में उत्सर्जन का मुख्य अंग है, तो कौन सा है आपको बताना है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा ही प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा। और आप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाला है। ओके जी, तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? आपसे प्रश्न पूछा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपाल करता है। ओके जी, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक क्या है आपको बताना है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ओके जी, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बता देता है इसका सही जवाब। ओके जी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, अगला 52 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? तो कहां से होता है बच्चा पार्टी? तो होता है अलियोली से होता है। किसका होता है? अल्बियोली से होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः होता है आपको बताना है। तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है आपको बताना है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों से ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता तत्व है। कौन कौन से तत्व हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। CO2, H2O और सूर्य का प्रकाश तीनों ही कहलाता है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोग भूल ना जाए, या वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा या डाउनलोड करके अपने गैलरी में रख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइप आप ये 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाइएगा। मैं अपने आप से कहता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 100% पूछेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन कहाँ होता है आपको बता देना है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा का जनन किस प्रकार होता है। अमीबा का जनन किस प्रकार का होता है आपको बताना है। तो अमीबा का जनन होता है किस प्रकार का होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा होता है, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला, पौधों में कलम लगाना किस प्रकार का जनन है। पौधों में कलम लगाना किस प्रकार का जनन है। तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो किस पर किया था आपको बताना है। तो 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मटर पर किया था। किस पर किया था, मटर पर किया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिए कि गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में पाया जाता है। अगला, XY गुणसूत्र किसका लिंग निर्धारित करता है। तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग इसका सही जवाब बता दीजिए। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, XX गुणसूत्र किसका लिंग धारण करता है। ये भी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है आपको बताना है। तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय में होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी आप लोग बता दीजिए। 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। O2 और ग्लूकोज दोनों होता है। आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो बच्चा पार्टी ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 O6 होता है। क्या होता है, O6 होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि C6H12O6 होता है। ओके जी, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होता है। हृदय से धड़कन किससे नियंत्रित होता है आपको बताना है। तो 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हृदय का स्वस्थ नियंत्रण केंद्र ही हृदय की धड़कन कहलाता है। अगला, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है आपको बताना है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेटलेट्स का अर्थ क्या है। प्लेटलेट का कार्य क्या है। प्लेटलेट का कार्य क्या है आपसे पूछा है। प्लेटलेट का कार्य क्या है। तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त को थक्का बनाना ही प्लेटलेट का कार्य कहलाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है,
मेंडल का प्रमुख योगदान क्या है? मेंडल का प्रमुख योगदान क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चा पार्टी 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुणों के संचरण के नियम ही मेंडल का प्रमुख योगदान है। ओके जी, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका क्लास का लास्ट प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ओके जी, तो इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीवन की प्रक्रिया में शामिल कौन सा है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए और आपके बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं 100% दिलासा दिलाता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा अगर आप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो। ओके जी, तो वीडियो पसंद आए तो क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।